गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसी का ही फर्दर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ कंपनी। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, and second is public limited company, and third is one person company. फर्स्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन है वो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 268 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर को ट्रांसफ़र करने में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, इट हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। जो प्राइवेट कंपनी है उसके मिनिमम मेंबर्स 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट है 200, उससे ज़्यादा मेंबर्स इस कंपनी के अंदर नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट इज प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है, पब्लिक को कोई इन्विटेशन नहीं दिया जाता कि आ जाओ हमारी कंपनी के शेयर आप परचेज़ कर सकते हो। कोई ऐसे पब्लिक को इन्विटेशन शेयर्स परचेज़ करने के लिए नहीं होता। सेकंड है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड है ए कंपनी इज A public company is company which is not a private company. As per Companies Act, a public company is one which has minimum 7 members and maximum no limit a public है। तो पब्लिक में क्या होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी मेंबर्स इसके मेंबर्स हो सकते हैं, बट मिनिमम 7, कम से कम 7 होने चाहिए। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफ़र शेयर इजीली हो सकते हैं। प्रोहिबिशन नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक को ईजिली हम इन्वाइट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड थर्ड टाइप कौन सी है, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे 1 पर्सन हो। 2013 एक्ट suggests us that a new type of entity to the existing list is apart from the forming public and private। तो 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग नई कंपनी को बनाया गया, हम नई कंपनी उस एक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, दैट इज OPC, वन पर्सन कंपनी। इसमें क्या है, एन OPC मीन्स अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन इट्स मेंबर। इस कंपनी का मेंबर सिर्फ एक ही होता है, वही सभी वर्क्स को हैंडल करता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 पर्सन और बिकम नॉमिनी इन द वन सच कंपनी। इस तरह की कंपनी में कोई भी पर्सन उसका कोऑपरेटिव नहीं होता, हेल्पर नहीं होता, वो सिंगल पर्सन ही सब कुछ हैंडल करता है। OPC to compulsory convert itself into public और private in certain cases। कई बार क्या होता है, अगर वो 1 पर्सन नहीं काम कर पा रहा सही, तो उस कंडीशन में कई बार हो जाता है कि लॉ उसको बोलती है कि तुम्हें इसको कन्वर्ट पब्लिक या प्राइवेट में करना पड़ेगा। वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 पर्सन कंपनी एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़ और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़। जब उसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाए या तो ठीक है ना, तब वो 1 पर्सन नहीं मानी जाएगी। बहुत ज़्यादा कैपिटल तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी पब्लिक और प्राइवेट में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट में, पब्लिक में होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम प्राइवेट में होते हैं 200 मेंबर्स और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स इसके मेंबर हो सकते हैं। थर्ड इज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, प्राइवेट में कम से कम 2 डायरेक्टर होने नेसेसरी है, बट पब्लिक में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो डायरेक्टर भी कम से कम 3 होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, डज नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक। हमने पहले ही रीड किया कि प्राइवेट कंपनी में हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते शेयर्स को परचेज करने में, बट जो पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें पब्लिक भी शेयर कंपनी के इजीली परचेज कर सकती है।
फोर्थ, नीड नोट इशू प्रोस्पेक्ट। प्राइवेट कंपनी है, उसका खुद का काम है, तो उसको कोई प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। बट पब्लिक कंपनी में पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आके हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हो, तो उनको प्रोस्पेक्ट इशू करना कंपल्सरी है। फिफ्थ, प्राइवेट में ट्रांसफ़र शेयर्स की नहीं हो सकती, बट पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफ़र की जा सकती है। 6 नो कंपल्सन फॉर होल्डिंग स्टैच्यूटरी मीटिंग एंड फाइलिंग आ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। स्टैच्यूटरी मीन्स कंपल्सरी, तो यहाँ पे कोई कंपल्शन मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, मीटिंग होनी ही होनी है। बट पब्लिक है, सरकारी गवर्नमेंट का काम है, तो मीटिंग होना भी कंपल्सरी है। 7 नो कंपल्सन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की भी कोई रिकॉर्डिंग रखने की नीड नहीं है, बट वहाँ पे पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी है। 8 लीगल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, पब्लिक में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने डिफरेंस के अच्छे से लर्न करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें क्या डिफरेंस है? पहले तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। कंपनी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, बट यहाँ पे हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सेकंड है प्रॉफिट अर्न करना, बट पहले हमारा मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। पहले मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विसेज को प्रोवाइड करना। नाउ रीड करते हैं हम कंपनी। अ कंपनी इट गेट्स फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट। इसकी रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंडर होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर होती है। सेकंड, मिनिमम 2 मेंबर्स हैं तो प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक में 7 होते हैं, ये हमने पहले ही रीड किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 2 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें 2 मिनिमम मेंबर्स हैं। थर्ड पॉइंट इज मोटिव। मोटिव, द मेन मोटिव ऑफ कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है? इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। फोर्थ पॉइंट, फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर पब्लिक कंपनी है तो हम शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नॉट परमिटेड, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है। शेयर्स कैन बी रिटर्न किए जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट क्या है? 1 शेयर 1 वोट, एक मेंबर एक वोट, 1 मेंबर 1 वोट, सेम पॉइंट है ये दोनों का ही। 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर जिसके पास है उसके पास एक वोट है, 2 शेयर है 2 वोट है। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मेंबर की एक ही वोट है, शेयर्स से यहाँ पे कोई लिंक नहीं होगा। ओके, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में हम शेयर से रिलेट करते हैं। एक पर्सन के पास 10 शेयर है तो 10 वोट्स, ओके, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, एक पर्सन की एक ही वोट मानी जाएगी। 6 पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बाय वॉलंटरी एंड हॉनरी सर्विस ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे कौन होता है? डायरेक्टर्स काम करते हैं, यहाँ पे मेंबर्स ही मिलके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 7th पॉइंट, नो स्पेशल प्रिविलेज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें कोई खास फैसिलिटी नहीं देती, बट कोऑपरेटिव में हमें रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट हमारी हेल्प भी करती है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर बनती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनती है। यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, बट इसमें 2 केसेस हैं, पब्लिक का और प्राइवेट का। अगर पब्लिक है तो मैक्सिमम नो लिमिट, और अगर प्राइवेट है तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। बट यहाँ पे मिनिमम पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस। तो ये आपने ध्यान रखना है मिनिमम और मैक्सिमम का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। थर्ड पॉइंट, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द शेयर कैपिटल। कंपनी की बात करेंगे तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप की बात करेंगे तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल। हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर पब्लिक कंपनी है तो, बट यहाँ पे इज़ नॉट परमिटेड, यहाँ पे परमिटेड नहीं है।
ओके, ये आप खुद रीड करना है जो पॉइंट्स रिमेनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको फुल चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि सारे फुल चैप्टर का रजे इसी में ही रिजल्ट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस किस तरह का है, कोऑपरेटिव बिजनेस किस तरह का है, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है। तो ये सारा ही इन्होंने टेबल बना के शो कर दिया। तो ये टेबल आपने अच्छे से रीड करना है। मैंने आपको 4 टाइप्स कंप्लीट करवा दी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।